हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथ्स कैसे हैं आप लोग? आप लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्लास वर्क होमवर्क भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस की, एल्जेब्रिक मेथड की पहली मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तीन मेथड होती है एल्जेब्रिक की, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से हट गई है इस सेशन के लिए। अब हमारे पास में एल्जेब्रिक में दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आज सब्स्टिट्यूशन पढ़ ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लोग सीख लेंगे। तो ये है x + y इज इक्वल टू 14। इसको हम पहला इक्वेशन लेट कर लेते हैं और दूसरा वाला है x - y इज इक्वल टू 4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि हम दोनों में से कोई सा भी एक इक्वेशन चूज करेंगे, एक में से कौन सा इजी हमको लग रहा है। ठीक है, ये दोनों ही इजी कोई सा ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ले कोई से भी सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए जैसे जो इजी वाला होता है उसको लेते हैं और उसको किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, या तो x के लिए या तो y के लिए, किसी के भी लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से मैं शुरू करता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या था? x + y = 14। इसको मैं या तो x के लिए सॉल्व करूं या तो y के लिए सॉल्व करूं। किसके लिए सॉल्व करूं? चलिए मैं x के लिए सॉल्व यदि करूं तो y को मुझको यहां से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देखें ऐसे, तो x क्या हमने कहा, ये 14 x और पड़ेगा अपनी जगह पर है, y को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, y को हम लोग यहां पे लाएंगे तो ये प्लस साइन था, यहां पर माइनस साइन बन जाएगा। ये इक्वेशन बन गया आपका थर्ड नंबर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। ये अब क्या करें, हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग है ना वैल्यू ऑफ x इन कहां इक्वेशन। देखो हमने इक्वेशन 1 से थर्ड बनाया है तो 1 में नहीं रखना, ठीक है, 2 पे रखना। यदि 2 से बनाया है तो 1 में रखना। ठीक है, तो हमने 1 से बनाया है इसलिए हम 2 में रखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूट यहां पे कर रहे हैं, इसके ही नाम से, इसी सब्स्टिट्यूटिंग के कारण इस मेथड को बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या था, सॉरी इक्वेशन 2 क्या था? x - y = 4 है ना, x - y = 4। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या लगेगा? हमने 14 - y यहां पे रख दिया, 14 - y, और ये वाला y - y = 4। ये ऐसे हो गया। अब क्या करें, देखो 14 -y दोनों माइनस हैं, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 2y = 4। दैट मींस अब नंबर्स को हम ट्रांसफर करेंगे। यहां पर बच रहा है हमारे पास -2y, 4 अपनी जगह पर था, -2y यहां पर गया, साइन चेंज होकर के गया 2y, सॉरी 14 गया ना, तो इट इज -14 प्लस 14 था, वहां जाकर के साइन चेंज होने पर -14 हो गया। नाउ इट इज -2y = 4 - 14 है ना। बड़े नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर दो और साइन बड़े नंबर का रखना। तो 14 से 4 माइनस किया मैंने, 10 आया, और साइन बड़े नंबर दोनों में से बड़ा है 14, इसका साइन है माइनस। अब मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y = -10/-2, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन हो गया, 2 और 2 कैंसिल किया, 2 5 जा, y = 5, y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, एक वेरिएबल आ गया, दूसरा वेरिएबल अब x चाहिए, तो ये y की वैल्यू हम 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, लेकिन हमको आसान तरीके से करना है बच्चों, इसलिए जो हमारा रेडीमेड बना हुआ है इक्वेशन नंबर 3 उसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, थर्ड था ये x is equal to 14 minus y, इसका मतलब है x is equal to 14 minus 5, y की वैल्यू 5, दैट मींस x is equal to 14 minus 5 कितना हो जाएगा भाई, 9। ठीक है, तो व्हाट इज योर सॉल्यूशन, तो solution is what, x is equal to 9 and y is equal to 5। ठीक, लिख दो, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, कितना आसान है, देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए क्या करना है, समझ गए, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं लेने वाला हूं 1 का 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 1 का 4th नंबर क्वेश्चन, बाकी जो सेकंड और थर्ड है उसको आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छे से ट्राई करें, बन जाएगा, होमवर्क पे करें। ठीक है, चलिए तो 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ये है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करना है, तो ये डेसिमल लेके घबराओ मत, क्योंकि जिनको डेसिमल का प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है वो डायरेक्ट वैसे बढ़ जाए, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया, और जिनको डेसिमल से डर लगता है तो अपना डर निकाल दो, कैसे निकालोगे, डेसिमल ही हटा दो। ठीक है, तो डेसिमल कैसे हटाएंगे भाई, डेसिमल कब है, 1 नंबर के बाद, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो एक जीरो वाला नंबर सभी में है, सभी में है ना, सभी में 1 नंबर के बाद डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो 1 जीरो वाला नंबर कौन सा है, 10, तो इक्वेशन 1 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको समझ आएगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 by 10। ठीक है, ये मैं आपको इजी करने के लिए बता रहा हूं, तो ये देखो ये कैसे है, ठीक, एक्चुअली ये कैसे है, ये है 0.2 और इसमें मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस 0.3y इसमें 10 का कर दिया, और ये 1.3 इंटू 10 का कर दिया, तो क्या बना, 0.2 का क्या मतलब है, एक्चुअली 0.2 का क्या मतलब है 2/10, तो ये 10 और 10 ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको 2, ओनली 2 यहाँ से बचेगा, सॉरी x भी है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.3 30, इसको थर्ड नंबर बना के रखिए। इसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, सिमिलरली, ठीक है, ये वाला इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगा, एक डेसिमल हट गया, डेसिमल की बात करेंगे तो क्या होना, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, लो हो गया, अब आसान हो गया। अब इनसे कोई मतलब नहीं, इनको हम लोगों ने सिंपलीफाई कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब कोई सा भी इक्वेशन ले लो, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट को ले लेगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हम किसके लिए सॉल्व करें, x के लिए सॉल्व कर लेते तो y को हटा के, तो ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2x और राइट साइड में 30, ये तो था 3y को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो -3y ये हुआ। ठीक है, x के लिए चाहिए, तो x इज इक्वल टू 30 -3y अपॉन 2। अब ये इक्वेशन 5 हो गया आपका, इक्वेशन नंबर, ये वैल्यू उठा करके
इनमें नहीं रख देना, इनका काम खत्म हो गया, इनका काम ठीक है। थर्ड से बनाया हमने, तो अब इसमें रखेंगे फोर्थ में, ठीक है। तो वही सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, रख दो भाई 4x है, ठीक है। तो 4 और x की जगह पर ये रख दो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गया बच्चों, हो गया। अब क्या करें, ये देखो ये कॉमन डिनोमिनेटर है इसका, ये 2 से ये कैंसिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा, जब 2 बचा इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उनमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का 13 में मल्टीप्लिकेशन 26, 2 का 3 पे 6 और ये हो गया y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हो गया। अब क्या करें, ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो -6y प्लस 5y, y एक तरफ और नंबर एक तरफ 23 और ये यहाँ से ये -26, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो हमको बचा के रखना कौन सा, ये वाला फिट होगा। चलिए यहाँ तो मिटाया जा सकता है। हाँ बच्चों, तो ये अब बताइए कि -6y प्लस 5y, एक माइनस है एक प्लस है, मतलब बड़े नंबर छोटा नंबर तो माइनस करना है। 6 से 5 माइनस करोगे 1 और साथ में y, 1y का मतलब y, लेकिन साइन बड़े नंबर का 6 कर दो, क्या बना -y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। फिर वही बात है, छोटे नंबर से बड़े नंबर माइनस कर रहे हैं, है ना, और माइनस माइनस आप अलग कर दो, क्या आपको मिला y इज इक्वल टू 3, ठीक है। Substituting y is equal to 3 in equation number 5, ठीक है। तो x is equal to 30 minus 3 into y, 3 into 3 by 2, क्या बना 30 minus 3 is 9 by 2, 13 minus 9 तो यही पे करो ना 4 by 2 का मतलब, तो x is equal to 2y, है ना। नाउ solution is x is equal to 2 and y is equal to 3, इस तरह से करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इनमें से कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ठीक है। क्या लग रहा ठीक। तो फिर क्या 6 में से एक क्वेश्चन देखना तो जल्दी से, तो रूट से नहीं डरना है, ठीक है। तो 5th वाले क्वेश्चन में रूट से बिल्कुल नहीं डरे, और यदि नहीं बनेगा तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस करें, ग्रुप में पूछ लें या फिर गूगल मीट पे पूछ लेंगे, ठीक है। गूगल मीट हम लोग अब वीकली करने वाले हैं, आपका गूगल मीट सैटरडे को होगा, ठीक है। तो जब तक ये क्लास आएगी तब तक आपका गूगल मीट हो चुका होगा, ठीक। तो हम लोग इसका क्या करें, 6th नंबर क्वेश्चन देखें, ज्यादा आसान है। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन देखना बच्चों, जल्दी करना है, आज एक्सरसाइज हम लोगों को खत्म करनी है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न ले रहा हूं इसमें से अलग अलग टाइप के, ताकि किसी भी तरह क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए। तो 6th नंबर फर्स्ट का ही 6th देखना है। तो ये है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है x by 3 प्लस y अपॉन 2, ठीक, इज इक्वल टू 13 by 6, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, देख के घबराना मत, पहली बात तो ठीक। सिंपल तरीका क्या है कि इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये अपॉन जो है इनको खत्म कर लो, फिनिश कर दो, सिंपली कर दो। तो मैंने आपको बताया था कि सभी के डिनोमिनेटर देख लो और उनके एलसीएम ले लो,
तो इक्वेशन 1 में एलसीएम 2 और 3 और 1 का एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसमें 3 2 और 6 का एलसीएम 6 आ रहा है। तो 6 से इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 6 क्या मिलेगा, इसको 6 से मैं करता हूं, ठीक है। तो ये ऐसे देखो 6 3x by 2 minus 6 5y upon 3 is equal to 6 into minus देखो 2 3 जा 3 2 जा और 2 हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9x minus 2 5 जा 10y is equal to minus 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाकर रख दीजिए, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से इसमें देखो, अब इसको वैसे कर लो या रफली कर लो, ठीक है, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मतलब इसी तरह से, ठीक है। तो इसमें जैसे 6 का किया था 6 का किया था 6 का किया था, इसमें 6 का किया, इमेजिन करो यहाँ पर 6 है तो 3 2 जा 6 हो गया ना, तो क्या बना 2x प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बना y। यहाँ पर 6 है यहाँ पर, है ना, ये 6 है तो 2 3 जा तो इट इज 3y, ठीक है। और यहाँ पर 6 है तो 6 और 6 कैंसिल हुआ, बच गया 13, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे पूरा का पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये दो इक्वेशन दी है, इसका आगे आपको आता है ना, कर लेंगे, कर दें, नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, ठीक है। इसके आगे आप लोग करेंगे, वैसे सेम वही मेथड है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं मैं, इसको आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमेशा 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। पहले तो कह रहा है कि इनको सॉल्व करो, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = x + 3। ये बाद में, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए, ठीक है। इक्वेशन 1 से शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x के सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 2x = 11 - 3y x = 11 - 3y upon 2। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 पे रख दो भाई, इट इज 2x, x की वैल्यू है 11 - 3y upon 2 - 4y = -24, ठीक है। ये 2 और 2 को मैं कैंसिल करता हूँ, 11 - 3y - 4y -24 11 - 7y -24। अब y को यही है, 11 को ट्रांसफर कर देते हैं तो -7y = -24, यहाँ साइन चेंज -11 -7y = -35, दोनों माइनस होने पर नेट हो गए, तो y = -35 upon -7 माइनस माइनस और 7 5 जा, we have y = 5, y = 5 आ गया। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक। तो सब्स्टिट्यूटिंग y = 5 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 का हमारा ये था x = 11 - 3y 3 × y upon 2, 11 - 15y 2, क्या बना 11 - 15 क्या बना बच्चों -4/2, ठीक है, -2। इसका क्या मतलब x = -2, ठीक। तो सॉल्व कर दिया आपने, सॉल्व कर दिया है,
x is equal to -2 and y is equal to -5 is the solution. But हेलो बच्चों, चलिए कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके बाद हम लोग शुरू करें। तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 में आपकी वैल्यू आ गई है। लेकिन अब क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन है, ठीक है। हाँ, ये गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो m की वैल्यू फाइंड करनी तो कैसे, वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, y की वैल्यू क्या आई थी भाई, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये रखा m, x की वैल्यू क्या है -2, m इनटू -2, ठीक है, प्लस 3 ये है। तो 5 इज इक्वल टू इट इज -12 प्लस 3, नंबर को एक तरफ कर ले, 5 - 3 is equal to -2m, 5 - 3 2 is equal to -2m, है ना। तो m की वैल्यू निकालनी है तो -2 नीचे जाएगा ना, तो m is equal to 2 upon -2, that is m is equal to -1। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो m is equal to -1 आ गया, ठीक, चेक कर लीजिए। m is equal to -1, ठीक बच्चों। ये इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अब थर्ड वाला देखें, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, अब ये क्या है कि वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड में लिखा है कि इक्वेशन बनाना और फिर सॉल्व करना है, तो इसमें से एक आध क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, ठीक। तो थर्ड का पहला वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्या कह रहा है आपको, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, इनको फाइंड करो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है। उसके पहले मेन क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर फॉर्म द पेयर, मतलब पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बनाना है, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है। दो नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। लेट दो नंबर है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बिगर number is x and smaller number is y, ठीक है भाई। बिगर और स्मॉलर ले लेना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे तब तो डिफरेंस आएगा। कितना है 26 एंड दूसरा वाला, ठीक, क्या कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो 3 टाइम्स कौन सा होगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर क्या है x इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर अदर नंबर। इसका एक इक्वेशन ऐसे बना दो, ठीक है। वैसे ये चल जाएगा, लेकिन इक्वेशन फॉर्म करने को कह रहा है, तो x - 3y इज इक्वल टू, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ठीक, कैसे करो, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है फ्रॉम इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम लोग 2 से शुरू कर रहे हैं, तो उसको 1 में पुट कर दो। x इज इक्वल टू क्या रखना है 3y, रख दो इक्वेशन 1 में हुई, तो 3y रख दिया। 3y minus y is equal to 26. 3y minus y, it is 2y is equal to 26.
That means y is equal to 26/2. That means y is equal to 30. y की वैल्यू 30 आ गई। अब क्या करोगे, उठा करके फिर से रखो सेकंड नंबर इक्वेशन पे, ठीक है। तो वही लिखना है, बार बार लिखना है। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 30 in इक्वेशन नंबर 3, सेकंड ही है, थर्ड की जरूरत नहीं बनी, ठीक है। तो x is equal to 3y, x is equal to 3 into 30, that is x is equal to 30। ठीक हो गया, हो गया, आप समझ रहे हैं कि हो गया। हाँ तो हो तो गया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आया। ये तो x और y की वैल्यू आई, आपसे क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, है ना, फाइंड देम, नंबर्स को फाइंड करना है, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। सो बिगर नंबर इज कितना, 39 एंड स्मॉलर नंबर is 30. It is your final answer. It should be your final answer. इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम सेंटेंस में गिवन है, तो आपका आंसर भी सेंटेंस आना चाहिए। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे थे हम लोग, एक्स और वाई में पूछा था, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताया था। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पर एक्स और वाई को हमने अपनी सुविधा के लिए लेट किया है ना, लेकिन उनको निकालना तो ये है, इसलिए लास्ट में इस तरह से आंसर लिखना होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए होमवर्क के लिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक लार्जर है, जैसे इसमें बिगर था, एक स्मॉलर था, वैसे एक लार्जर है, एक स्मॉलर है। तो लार्जर वाला क्या है, स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, तो लार्जर वाले को x ले लीजिएगा, स्मॉलर वाले को y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। एंड अब आप कहोगे किसने सेकंड सिचुएशन तो गिवन ही नहीं है, जैसे इसमें गिवन था कि 3 टाइम्स था। अरे गिवन है ना, हिडन है, छिपी हुई है क्या, कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री का मतलब है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक दो इक्वेशन बन जाएंगे इस तरीके से, सिंस एंगल आर सप्लीमेंट्री सो x plus y is equal to 180 डिग्री, देयर डिफरेंस इज 80 डिग्री, ठीक है, ये इस तरह से बनेंगे। चलिए थर्ड वाला समझते हैं, सेकंड वाला होमवर्क करेंगे, थर्ड वाला हम लोग समझते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो थर्ड वाला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ये भी केवल समझाऊंगा केवल, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक, कितने में खरीदा, 3800 में, ये खरीदा। पहले इससे ही समझ लेते हैं, ठीक है। बाद में C बाय 3 बैट, अब बाद में उसने 3 बैट खरीदे और बॉल कितनी खरीदी, वही 5 बॉल्स, कितने में खरीद ली, रुपीज 1750, 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आप लोग। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ऐसा लिखिएगा, ऐसा नहीं लिखिएगा कि लेट बैट इज इक्वल टू x एंड बॉल इज इक्वल टू y, ऐसा नहीं चलेगा। क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज रुपीज y। तब क्या हुआ, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, इसका क्या मतलब हुआ, तो एक बैट की कीमत आपने मान ली x, तो 7 बैट की कीमत कितनी होने वाली है, ये होने वाली 7x, एंड का मतलब प्लस y, एक बैट की कीमत y रुपीस, तो 6 बैट की कीमत है ना। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, और इसी तरीके से ये बन गया इक्वेशन नंबर क्या 2, बन गया ना भाई, उसको सॉल्व कर लेना। तो x जो आएगा वो बैट की कीमत होगी, कॉस्ट ऑफ बैट, और जो y आएगा वो
चलिए कर डाला आपने, मुझे मालूम है कर डाला, ठीक है कीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, ठीक। आप बोलोगे कि सारा होमवर्क दे रहे हैं, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। टैक्सी चार्ज में टैक्सी में बैठते हैं तो एक फिक्स चार्ज होता है विथ चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for journey of 15 km, the charge paid is ₹155. ठीक है। What are the fixed charges and the charges per kilometer? दो तरीके का चार्ज है भैया कि आप टैक्सी में बैठे और कुछ किलोमीटर गए तो फिक्स चार्ज है कि टैक्सी में बैठे नहीं कि 50 रुपये आपसे ले लेगा, ये फिक्स है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर गए, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का यदि वो आपसे 10 रुपये लेता है तो 1 किलोमीटर आप गए तो 50 + 10 = 60 रुपये लेगा। यदि आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 70 रुपये हो जाएगा। 3 किलोमीटर जाते हैं तो ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक। चलो एक मजे की बात होता है, तो आप टैक्सी में बैठे और फिर आपका मन बदल गया, अरे नहीं जाना मुझे टैक्सी से, तो बहुत महंगी। तो आप टैक्सी से बैठे और 0 किलोमीटर गए तो भी आपको 50 रुपये लग गया, ठीक बात है। तो टैक्सी में सोच समझ के बैठना, फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद जितना आप चलेंगे। चलिए ये तो मजाक की बात हो गई, जुट की बात हो गई, लेट करते हैं, ठीक है। तो फिक्स चार्जेस, लेट फिक्स चार्ज इज ₹X, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर is equal to ₹Y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला वाला कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो जा रहा है, जाने तो कोई, लेकिन x तो लग जाएगा ना, 50 रुपए लग गए उसको। और फिर 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का y रुपये लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लग गया, 10y is equal to कितना देना पड़ रहा है उसको, 105 रुपए देना पड़ रहा है। बात आ गई समझ में, फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज, 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 5 रुपये है, तो दोनों मिला के कितना देना पड़ा उसको, 105। एंड दूसरी कंडीशन फिक्स चार्ज तो देना पड़ा, लेकिन अब वो चल रहा 15 किलोमीटर, तो 50 माइल्स का पैसा लग गया और टोटल उसको लग गया 155। क्लियर? ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो तो फिर आपको तो बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 से मैं x के लिए सॉल्व कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बना, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसने इक्वेशन नंबर 2 पे रख दिया, तो x की वैल्यू रख दी हमने ये 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रख दिया। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, 105 को यहाँ भेजें तो यहाँ पर बचा माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ये हो गया भाई। यहाँ पे देखो एक प्लस एक माइनस, बड़े से छोटा का माइनस करो, 15 से 10 को माइनस किया 5, साथ में y बड़े नंबर का साइन प्लस ही रहेगा, और 155 से 105 को है ना किया माइनस, तो 50 आया। तो y इज इक्वल टू बता सकते हो कितना है, 50/5 दैट इज 10। y इज इक्वल टू 10 आ गया, उठा करके रख दो इसमें अरे भाई ये है इक्वेशन नंबर 3, इसमें रख देते हैं, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 10 in इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझते जाएंगे और खुद आपको घर में इनकी कई बार प्रैक्टिस करनी है, तब आप इसको कर पाएंगे। मेरे करने से नहीं होगा, आप वीडियो बार-बार भी देखेंगे तो भी नहीं होगा जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू रख दी मैंने, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 105 माइनस 100
तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो फाइनल आंसर, सो फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू √5 ये आ, एंड चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज है ₹10। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है ना, बढ़िया से लिख दो। ओके, चलिए अब 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास में, इनमें से हम कौन सा देखें। तो ये 6th वाला जो है 5 इयर्स नेक्स्ट वाला, इसमें का एक क्वेश्चन पिछले भी कर चुके हैं, इसमें माइनस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं। तो मुझे लगता है 6th वाला नहीं करके हम 5th वाला कर लें, फ्रैक्शन वाला। ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 3rd का 5th, ठीक है बच्चों, बेटा दूं, ठीक है। तो जब एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा करे और आपको वीडियो बार-बार ना देखना पड़े, तो आप या तो उसको पॉज कर लें वहां पर, या फिर क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको पूरा क्वेश्चन पिक्चर फॉर्म पे, तो बार-बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं 3rd का 5th, ठीक है बच्चों। तो 3rd का 5th क्या कह रहा है आपको, देखिए एक और क्वेश्चन। 5 ईयर एंड्स, 5 साल पहले, सॉरी 6th वाला, 5th वाला, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन का मतलब क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा वाला x अपॉन y है ना। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9/11। सेकंड कंडीशन कहता है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। लेट्स क्या, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is equal to x and denominator में शॉर्ट में लिखता हूँ ऑफ फ्रैक्शन is equal to y, then fraction is equal to x, ये फ्रैक्शन है, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है, ठीक। if 2 is added to both numerator and, है ना, तो पहले तो हम फ्रैक्शन में 2 added to both numerator and denominator, दोनों में 2 ऐड कर दिया, 2 added to both it become क्या 9/11, ये 9/11 हो जाती है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा। वैसे इक्वेशन बना लो, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये 11 का मल्टीप्लिकेशन हो गया x + 2 पे, और ये 9 में y + 2 आके मल्टीप्लाई हो गया ना भाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से, ओके। चलिए, तो ये बना 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18 बन गया। x और y को एक तरफ लाओ, नंबर को एक तरफ ले जाओ, 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, ये 22 इधर है, इधर है, तो अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गया है 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, है ना, क्या बनेगा 22 - 18 4 और माइनस का साइन, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए it becomes 5/6 कब, if 3 is added to both the numerator and denominator, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दिया तो it becomes 5/6, ठीक है बच्चों, वही काम करना। तो 6 यहाँ पर आ गया x + 3 के साथ में, और 5 के साथ में y + 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये हो गया 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15 हो गया,
अब क्या करें, वही काम करना है। 6x माइनस 5y है ना, x और y एक तरफ, 15 18 वहां गया, माइनस 18, दैट मीन्स 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये भाई इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व कर लो। ठीक, मिटा दूं, ठीक है, चलिए। चलिए कहाँ से लें, इक्वेशन 1 से लें, है ना, वही सब्स्टिट्यूटिंग वाला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 9y को वहाँ जाने देते हैं, क्या बना 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। अब इसको भी सब्स्टिट्यूट करो, ठीक, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 से बनाया था, तो 2 पे डालना पड़ेगा इक्वेशन 2, तो ये है 6x, 6 और x की वैल्यू है माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक, ये देखिए घबरा तो नहीं रहे, नहीं, ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1, 11 और 1 1 का x हमारा 11, तो 11 से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 जा 24 54y, ठीक, अपॉन ये 11 माइनस 5y माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँ, ये जो 11 है सभी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 11 बोथ साइड। तो अब यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 11 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचेगा, माइनस 24 प्लस 54y, ठीक है, माइनस यानी 11 तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, 11 5 जा 55 इज इक्वल टू 11 3 जा 33। ठीक है, पिछले केस में आपने देखा है कैसे किया है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, टाइम बचाएंगे, तो y और y ये एक तरफ रहेगा, इसमें भी जाने देते हैं, तो 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33। यहाँ से क्या है, माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया ना, 54y माइनस 55y, 55 से 54 गया 1 और साथ में y, दैट इज y, लेकिन साइन बढ़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, वही छोटे से बड़े से छोटे का माइनस करो, 33 से 9 को माइनस 24 को माइनस किया, 9 आया लेकिन बड़े नंबर का साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, y इज इक्वल टू 9 और इसकी वैल्यू उठा करके थर्ड में रखो। ठीक, substituting y is equal to 9 in equation number third, x is equal to the minus 4 plus 9y 9y upon 11, x is equal to minus 4 plus 81 upon 11, क्या होगा, 81 से 4 माइनस करोगे तो आएगा 77 अपॉन 11, दैट इज 7, तो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 7। ठीक, अब फिर वही गलती नहीं करना, x और y की वैल्यू निकल गई, काम खत्म, हमारा फ्रैक्शन पूछा है हमसे। ठीक है, सो फ्रैक्शन इज फाइनल आंसर, सो fraction is equal to x upon y, x upon y, it's your final answer, fraction is 7/9। इस तरह से बच्चों आप इसको करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको जरूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड। ठीक, आपका होमवर्क इसमें रह गया, जो छोड़ा मैंने वो सारा होमवर्क रह गया बच्चों, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए,
ओके, हैव अ नाइस डे।